अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। किसी भी शहर में जाओ तो आप क्या देखेंगे कि वहाँ जो ज्वेलरी की दुकान होगी, सोने चांदी हीरे जवाहरात की जो दुकान होगी, उसके अंदर हर वक्त लाइट जगती रहेगी, खुले खुले टेबल होंगे, 2-4 व्यक्ति होंगे और बाहर सिक्योरिटी गार्ड होंगे जो बंदूक वगैरह लेकर यूनिफॉर्म में बहुत एक्टिव खड़े होंगे। जब कोई उस दुकान के आगे से गुजरेगा तो उसकी नज़र उस तरफ ज़रूर जाएगी और उसके मन में एक भाव पैदा होगा कि देखो ये हीरे जवाहरात की दुकान कितनी सजी हुई है, कितनी खुली खुली है, कितनी भव्य है, कितनी शानदार है। लेकिन ये भी देखा गया है कि उस दुकान के अंदर अगर सुबह से लेकर शाम तक कोई खड़ा होकर के देखे तो मुश्किल से 8-10 ग्राहक ही उसके अंदर जाते आते हैं, कोई भीड़ नहीं होती और शायद उन 8-10 ग्राहकों में से भी 3-4 ही कुछ खरीदारी करते होंगे। अब उसी बाज़ार में, उसी नगर में आगे जाएं तो आपको एक राशन की दुकान मिलेगी। तो राशन की दुकान के आगे आप देखेंगे इतनी लंबी लाइन होगी, भीड़ होगी कि साथ की गली तक भी वो लाइन चली जाएगी और वहाँ लोग खड़े होंगे, घंटों घंटों कतारों में खड़े रहते हैं और वो व्यक्ति राशन बेचता रहता है और उसका समय निश्चित होता है दुकान बंद होने का। जब वो बंद हो जाती है तो दोबारा खुलने तक बहुत सारे लोग बिना राशन लिए ही वापस चले जाते हैं। फिर दोबारा जब खुलने का समय होता है उससे पहले ही लाइन में लग जाते हैं, अर्थात उसमें काफ़ी क्राउड होता है। और वो व्यक्ति क्या बेच रहा होता है? चने चावल बेच रहा होता है। अब कोई अनाड़ी व्यक्ति भीड़ को देखकर कहे कि ये दुकान तो बहुत अच्छी है, यहाँ तो सुबह से शाम तक ग्राहक आते रहते हैं, बिक्री होती रहती है, और हीरे की दुकान कर ये सोचे ये कैसी दुकान है, इस पर तो कोई कस्टमर आता ही नहीं, तो क्या कहा जाएगा। इसी प्रकार से फिर भी ये जानते हुए कई व्यक्तियों के मन में इस प्रकार के भाव पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप धार्मिक जगत में भी देखेंगे कि कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लगातार भीड़ लगी रहती है। सुबह से लेकर शाम तक लोग स्नान करते रहते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं, क्रियाएं करते रहते हैं, पूजा पाठ भक्ति आदि करते रहते हैं। और कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर बहुत भव्य स्थान होते हैं, बहुत सफाई होती है, कोई कोई विरला ही उसके अंदर जाता है। तो इससे क्या समझना चाहिए? आप सोचेंगे कि जब श्री कृष्ण जी की, मान लीजिए कोई श्री कृष्ण जी के भगत हैं, तो श्री कृष्ण जी की मूर्ति वो अपने घर में भी कोई लगा सकता है और उसकी पूजा कर सकता है। फिर लोग मंदिरों में या दूर दराज तीर्थ स्थानों पे क्यों जाते हैं? तो पूजा तो घर में कर सकता है, लेकिन अन्य विधियां जो हैं, दान करना, पुण्य करना, तिलक लगवाना, ये तो घर में नहीं होता। इसलिए व्यक्ति फिर वहाँ जाकर ही करते हैं, क्योंकि भक्ति की बहुत लंबी पंचायत पेशगीर होता है। अब आप आइए जीवन के अंदर, हम देखेंगे कि जहाँ पर कोई भी वस्तु कहो, कोई भी व्यक्ति कहो, जहाँ पर क्वालिटी होती है, शुद्धता होती है,
प्योरिटी होती है, वो स्थान वहाँ पर कम लोग जाते हैं। और जहाँ क्वालिटी थोड़ी घट जाती है और चीज़ के अंदर वो मिलावट भी लोग कर देते हैं, तो वहाँ पर सस्ता सौदा कहा जाता है। वैसे तो रोना शब्द ठीक नहीं है, लेकिन कहा आज के रोने धोने की दुनिया में यही है, कहा जाता है महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो कहने का भाव क्या हुआ कि जहाँ संख्या है वहाँ पर क्वालिटी कम है, और जहाँ क्वालिटी है वहाँ पर संख्या कम है। अब इसी बात को अगर हम सारे सृष्टि चक्र को सामने लाएं, उसमें भी हम यही बात पाते हैं कि हम देखते हैं कि देवी देवताओं की दुनिया है, तो देवी देवताओं की दुनिया में थोड़ी सी आबादी होती है। आज की दुनिया की भेंट में, जिसको हम कहते हैं कलयुग, इसकी भेंट में सारे विश्व की आबादी वहाँ भारत की आबादी, आज की भारत की आबादी से भी कम होती है, वो भी देवी देवताओं के 2 युगों के अंत में, यानी त्रेता के अंत में। कहा जाता है, कहने में आता है कि 33 करोड़ देवता होते हैं। अब 33 करोड़ देवता और आज के भारत की आबादी देख लो कितनी है, तो वो भी 2 युगों के अंत में होते हैं। और आदि में तो कहा जाता है 9 लाख तारे, कि सतयुग की आबादी 9 लाख से देवी देवताओं की शुरू होती है। कहाँ इतनी कम जनसंख्या, तो सारे विश्व की सारे साधन संपत्ति संपन्नता, और वो भी सतोगुण प्रधान, तो उसी के लिए उसको स्वर्ग कहते हैं। और आज की दुनिया में आप देखेंगे कि जनसंख्या भी एक समस्या बनी हुई है, जनसंख्या की वृद्धि। यद्यपि कहा जाता है कि मानव सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, उसे परमात्मा ने अपनी छवि में रचा है, लेकिन उसी मानव की जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए विश्व के सभी देश भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास, यद्यपि असफल प्रयास करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि उनको जनसंख्या की वृद्धि का ना कारण पता है, ना इसका निवारण पता है। वो तो समझते हैं कि शरीर बढ़ते हैं तो जनसंख्या बढ़ जाती है। वो आत्मा को भूल ही जाते हैं कि आत्मा ना तो नई बनाई जा सकती है, ना प्राणी समाप्त की जा सकती है। हम आत्माएं तो अनादि अविनाशी हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि का कोई और कारण है, और उसके कंट्रोल होने का भी कोई और कारण है, जो भगवत गीता में लिखा हुआ है। आज का हमारा वो विषय नहीं है। तो कहने का भाव क्या हुआ, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति की बहुत ही, किसी भी चीज़ की कोई भी दुकान है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सारी जगह से सिलेक्ट करके सामान रखता है, तो स्वाभाविक है उसकी कीमत भी ऊंची होगी। और वहाँ जाएंगे भी वही लोग जो उस प्रकार की कीमत को अफोर्ड कर सकते होंगे, और जिनको उस प्रकार का सामान चाहिए होता है। दूसरे तो जाएंगे नहीं। अब मान लीजिए कि हीरे जवाहरात ज्वेलरी की दुकान पर तो दाल चावल नहीं बिकेंगे, और दाल चावल की दुकान वाला ज्वेलरी नहीं बेचेगा, ये तो सीधी बात है। इसी प्रकार से विश्व का जो हम बात कर रहे थे, तो जो सर्वश्रेष्ठ बिल्कुल नया दुनिया परमात्मा पुनः स्थापित करते हैं, उसके अंदर प्योरिटी होती है। क्योंकि हर श्रेष्ठ माल जो होता है, पहली उसकी कंडीशन ये होती है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की मिलावट की तो नाम ही नहीं होता। इसी प्रकार से देवी देवताओं की जो नई दुनिया भगवान बनाते हैं, वो सारी आत्माएं भी 100% और हाईएस्ट क्वालिटी की उनके अंदर प्योरिटी होती है, और उसी अनुसार आत्माएं विशुद्ध हैं, प्योर हैं, तो उनको शरीर भी प्योर मिलते हैं।
और शरीर प्योर मिलने के लिए प्रकृति भी वहाँ सतोगुण प्रधान होती है। तो जब चीज़ जिसको हम टॉप क्लास कहते हैं वो होती है तो वहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। और उसके लिए कहा जाता है कि चरित्र एक मापदंड है, कि चरित्र की श्रेष्ठता पर सब श्रेष्ठता निर्भर करती है। और देवी देवताओं के चरित्र का तो हम गायन करते हैं। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये उनकी क्वालिफिकेशन हम मंदिरों में गायन करते हैं। तो जो संपन्न है, संपूर्ण है, जिनमें कोई भी विकार नहीं है, हर मर्यादाओं का वो पालन करते हैं, वो देवी देवता हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं। ये भी चरित्र की ही बात आती है। अगर हम उसकी भेंट में दो बीच के युगों को छोड़कर आज कलयुग पर भी आ जाएं तो आज उसके बिल्कुल विरुद्ध है। आज हर चीज़ में मिलावट ही मिलावट है। शायद ही कोई चीज़ शुद्ध मिलती हो। और शुद्ध की भी बड़ी परिभाषा है कि शुद्ध की क्वालिटी क्या है। आज हम समझें कि हमने प्योर दूध लाया, गाय से खुद दूध निकलवाया अपने सामने, कहने तो वो शुद्ध दूध है, लेकिन उस दूध की क्वालिटी क्या है। कहा गया है कि भारत जब स्वर्ग था तो दूध घी की नदियाँ बहती थी, अर्थात वहाँ पानी का भी इतना शक्तिशाली था जैसे दूध और घी हो। और आज का दूध आप पिएंगे तो उसमें क्या पाएंगे, क्योंकि बेचारी गाय का स्वास्थ्य कैसा है और गाय ने क्या खाया है जिसका वो दूध निकला है। तो आप समझ सकते हैं कि आज का दूध भी पानी के तुल्य है और वहाँ का पानी भी दूध के तुल्य है। तो इसलिए देखा जाए तो कलयुग में हर चीज़ की क्वालिटी कलयुग की ही होगी, और जो परिभाषा उस युग की दी गई है वो उस पर लागू होगा। अब सोचने की बात एक और है, अगर कोई व्यक्ति एक प्रकार की चीज़ रखता है तो नेचुरली उसी प्रकार की चीज़ रखेगा। अगर उसी प्रकार की वस्तु की 3 क्वालिटियाँ भी रखता है, कहा जाता है 1 2 3, तो फर्स्ट क्वालिटी की वो अलग ढेरी रखेगा या टोकरी रखेगा, सेकंड क्वालिटी की अलग रखेगा, थर्ड क्वालिटी की अलग रखेगा। ऐसे तो नहीं करेगा वो कि फर्स्ट क्वालिटी के साथ थर्ड क्वालिटी की टोकरी रख दे, फिर फर्स्ट क्वालिटी के साथ थर्ड क्वालिटी की टोकरी रख दे, फिर सेकंड की रख दे। नहीं, कोई माला भी बनाएगा, अगर मान लीजिए कोई हीरों की माला बना रहा है तो एक ही क्वालिटी के हीरे उस माला में जोड़ेगा, दूसरी प्रकार की माला में दूसरी क्वालिटी के हीरे जोड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबसे बेशकीमत हीरे के साथ सबसे घटिया कौड़ी की कीमत वाला हीरा लगा दे, उसके बाद फिर एक बहुत ही अमूल्य हीरे के साथ एक साधारण हीरा लगा दे, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। इससे हमको क्या पता लगता है कि जब कलयुग है तो कई लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि कलयुग में भी श्रेष्ठ लोग पाए जाते हैं। ये गलत फहमी हम जितनी जल्दी दूर कर लें उतना अच्छा है कि कलयुग में जैसे मान लो कौड़ी तुल्य लोगों का जीवन है तो उसमें हीरे तुल्य जीवन वाला कैसे आ सकता है। उसमें तो जन्म लेंगे, नाम उसका कुछ भी रख दो, चाहे उसका नाम बहुत महान आत्मा रख दो, उसका नाम पुण्य आत्मा रख दो, उसका नाम आप दानी आत्मा रख दो, लेकिन वो होंगे तो कलयुग की क्वालिटी के ही ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि सतयुगी सतो प्रधान आत्माएं कलयुग में आकर के दानी बन जाएं या महान आत्माएं बन जाएं। उनकी तो कैटेगरी ही दूसरी है जिसको हम देव आत्मा कहते हैं। तो ये बात बहुत नोट करने की है। कहा भी गया है, हमारे यहाँ भारत में मान्यता प्रचलित है कि कलयुग में तो देवताओं की परछाई तक नहीं पड़ती। आप सोचिए
कई बार ऐसी लघु कथाएं भी बनाई जाती हैं कि कोई देवता आकर के कलयुग के किसी महानगर के किसी मार्केट प्लेस में अवतरित हो गए, प्रकट हो गए। अब उनको देखकर ही पहली तो बात सब लोग हैरत में आ गए कि इतनी ज्वेलरी पहने हुए इतने भव्य व्यक्ति कहाँ हैं। ऐसी लंबी लंबी कहानियाँ बनाई हुई हैं। भाव अर्थ ये है कि वहाँ उस देवता को इस प्रकार से परिस्थितियाँ आई कि उसको पुनः अदृश्य होना पड़ा, ऐसी कहानियाँ बताते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वहाँ वो फिट ही नहीं होते। इसलिए जब हम कहते हैं कि व्यक्ति श्रेष्ठ, तो उसका मतलब क्या होता है, उसको अपने जीवन को विशेष अलग करके श्रेष्ठ बनाना पड़ता है। कहा जाता है योर आल्टीट्यूड डिटरमिन्स योर एटीट्यूड, कि आपकी कितनी ऊंचाई है उसके आधार पर ही आपका जो दृष्टिकोण है, जो मनोवृत्ति है, वो पाई जाती है। अगर आप वैसे भी ले लें आल्टीट्यूड के हिसाब से, अर्थात संसार में ऊंचाई के हिसाब से, तो अगर आप धरती पर रहते हैं तो धरती पर आज की स्थिति में कितना ट्रैफिक होता है। आप किसी भी नगर के बाहर चले जाएं, आबादी इतनी है और यातायात इतना है, हर प्रकार की हलचल इतनी है, इधर के लोग उधर जा रहे हैं, उधर के लोग इधर आ रहे हैं। कुछ इस प्रकार का नाटक का खेल बना हुआ है कि एक एरिया के लोग दूसरे एरिया के बैंक में जाके जॉब करने जा रहे हैं, उस एरिया के लोग उस एरिया के बैंक में जॉब करने आ रहे हैं। उसको डिटेल को छोड़ दें, इतना होता है कि हम जानते हैं कि आज तो बहुत बहुत लोगों की जो पहुंचना होता है मंजिल पर, वो मिस हो जाती है। कईयों की ट्रेन मिस हो जाती है, कईयों का हॉस्पिटल में जाना मिस हो जाता है, कईयों की अपॉइंटमेंट मिस हो जाती है। कितना भी पहले चले, कितना भी रेगुलेट करने की हर जगह कोशिश की जा रही है ट्रैफिक को, लेकिन फिर भी समय ऐसा आ गया है। लेकिन अगर कोई इसके स्थान पर फ्लाइट मोड में चलता है, यानी हवा के ज़रिए से चलता है, हवाई रूट लेता है, हवाई जहाज़ से ट्रैवल करता है, उसको ना तो हवाई जहाज़ को और ना इस यात्री को उन सब परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाई जहाज़ से मान लीजिए 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन पहले स्थान पर हवाई अड्डे पर पहुंचने के लिए शायद आपको 2 घंटे रास्ते में लग जाएं, और हवाई जहाज़ के नियमों के अनुसार 1 घंटा पहले आपको पहुंचना भी पड़ता है। यानी 3 घंटे चलकर आप उस हवाई जहाज़ में पहुंचते हैं जो 1.5 घंटे में सैकड़ों मील दूर अपनी मंजिल पर पहुंचा देता है। अब वहाँ जब आप पहुँच जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, वहाँ तो आप 1.5 घंटे में आ गए, लेकिन जहाँ आप उतरे वहाँ से अपने घर तक जाने के लिए हो सकता है फिर आपको 2 घंटे या उससे ज़्यादा भी लग जाए। तो ये आज की परिस्थिति है। इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि हवाई रूट के अंदर रुकावटें नहीं हैं, अर्थात थोड़ी ऊंचाई पर जाएं तो रुकावटें नहीं हैं। इसीलिए व्यक्ति जो हैं जिनको जल्दी जाना होता है वो हवाई रूट से जाते हैं। और ऊंचे चलते जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी रुकावटें घटती जाएंगी, और आप बड़े बड़े जो रॉकेट्स भेजते हैं, जो दूसरे ग्रहों पर रॉकेट भेजते हैं, वो जानते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल स्पेस ही स्पेस होता है। उनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के वो चाँद पर भी व्यक्ति को उतार देते हैं। और आज का विज्ञान तो इतना, विज्ञानियों को इतना अभिमान हो गया है, इतना वो परफेक्शन के नज़दीक चले गए हैं कि वो तो स्पेस के अंदर कॉलोनी बसाने की तैयारी में है। उस बात को हम छोड़ देते हैं। तो कहने का भाव ये हुआ, इसी प्रकार से अब हम अपने जीवन पर आ जाएं। ये उदाहरण हमने इसीलिए दिए हैं कि हम एक ख़ास बात को समझें। वो ये है कि हमारे जीवन के अंदर जो चीज़ उत्पन्न होती है सबसे प्रथम, वो मन में संकल्प के रूप से उत्पन्न होती है। आप देखते हैं कोई भी चीज़ है, उसका जो बिगिनिंग है, जो बीज है, वो हमारे मन में
पहले पहले संकल्प के रूप में उत्पन्न होता है। अब संकल्पों का आधार क्या है वो भी एक लंबी बात है, उसको भी हम छोड़ देते हैं। अब जब संकल्प के रूप में उत्पन्न होता है तो अगर हमारे संकल्प मात्रा में, संख्या में अधिक हैं, अर्थात हमारे संकल्प चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। आजकल जैसे माना जाता है कि संकल्प तो लगातार चलते ही रहते हैं, संकल्प तो रोके ही नहीं जा सकते। आज की मान्यता ये है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, कभी कभी एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं कि चलो 15 सेकंड के लिए अपने मन के संकल्प को सब रोक लो। तो क्या पाते हैं, फिर पूछते हैं तो कई कहते हैं कि हमने अपने मन के संकल्प को रोकने के लिए कोशिश किया कि मैं 15 सेकंड कोई संकल्प नहीं करूँगा। फिर उनसे कहा जाता है कि 15 सेकंड कोई अन्य संकल्प ना आए, इसको रोकने के लिए भी तो आपने संकल्प किया कि कम से कम 15 सेकंड तक मैं ध्यान रख के, पूरा अटेंशन रख के ये संकल्प करूँगा कि मैं कोई संकल्प ना करूँ। फिर भी आपने संकल्प तो किया। ये तो पक्की बात है कि मन का काम संकल्प करना है और मन संकल्प ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। परंतु संकल्पों के भी प्रकार होते हैं। जैसे हर चीज़ के प्रकार होते हैं, हमने आपको उदाहरण दे के बताया, हर चीज़ की टॉप क्वालिटी भी होती है, फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी, और एक फोर्थ ग्रेड ढेरी भी होती है। तो उसकी मूल्य कुछ नहीं होता, उसको पूरी पूरी ढेरी को कहते हैं ये ढेरी उठा लो, इतने पैसे दे दो। तो इसी प्रकार से हमारे संकल्पों में भी अगर हम देखेंगे तो जब संकल्पों की संख्या तेज़ हो, संकल्प लगातार चलते रहें, तो एक तो वो उनमें शक्ति कम होती है, वो शक्तिहीन संकल्प होते हैं, अर्थात उसमें अंदर मनोबल नहीं होता, केवल इच्छाएं होती हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहें, उनके अंदर विश पावर होता है, विल पावर नहीं होता। मैं ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ये ना करूं, ये करूं, इस प्रकार के अथाह संकल्प होते हैं। और अगर अनकंट्रोल्ड, यानी हमें बिना नियंत्रण के उन संकल्पों को चलने दें, तो जैसे अनकंट्रोल्ड सड़क के ऊपर ट्रैफिक जैम हो जाता है और सब लोग जाना चाहते हैं लेकिन कोई भी हिल भी नहीं सकता, चारों दिशाओं से आकर लोग इकट्ठे हो सकते हैं, एक दूसरे को रास्ता नहीं देते, ना दे पाते हैं, फिर कोई ना कोई पुलिस वाले या कोई ट्रैफिक कंट्रोलर आके उस ट्रैफिक जैम को धीरे धीरे उसको तितर बितर करवाते हैं। तो अर्थात जो भी चीज़ नियंत्रण के बगैर चलेगी वो बेकाबू हो जाएगी। तो ऐसे ही आज व्यक्ति क्या देखता है कि मेरे मन के अंदर लगातार संकल्प चल रहे हैं और ऐसे बेकाबू हो गए हैं कि जो संकल्प मैं करना चाहता हूँ जिस समय, उस समय वो संकल्प नहीं आएगा, बाकी सब संकल्प आएंगे, या जो मैं समय है उसके अनुसार के संकल्प नहीं आएंगे, दूसरे समय के संकल्प आएंगे। मान लीजिए किसी को यही कहा जाए कि अब तुम शांति में बैठ जाओ, तो वो जब शांति में बैठेगा, शांति बहुत बड़ी शक्ति है, शांति, साइलेंस पावर इज़ द मदर ऑफ ऑल पावर्स, शांति से आपकी एकाग्रता बढ़ती है। लो उस समय किसी को आज शांति में बैठा दो, सभी दुनिया के लोग शांति चाहते हैं, व्यक्तिगत भी शांति चाहते हैं, तो आप देखेंगे उसको कहें 2 मिनट शांति में बैठ जाओ तो सब कुछ कर लेगा, लेकिन शांति में नहीं बैठेगा। वो शांति में बैठना चाहिए, शांति होनी चाहिए, आदि आदि करता रहेगा। और फिर जब उसको कहेंगे अच्छा अब तुम अन्य अपने कार्य के संकल्प करो, उस समय वो शांति की वैल्यू को सोचेगा, अरे शांति की बहुत मूल्य है, शांति तो होनी चाहिए। अर्थात जब शांति करनी है उस समय शांति का संकल्प नहीं उठेगा, जब शांति नहीं करनी है, कर्म में आना है, उस समय शांति का संकल्प उठेगा। इसलिए व्यक्ति को अपने संकल्पों की मात्रा
उसकी क्वांटिटी को कम करेंगे तो संकल्प, समर्थ संकल्प आएंगे। संकल्प तो होंगे लेकिन वो शक्तिशाली होंगे जिनको हम कार्य में लगा सकते हैं, वरना व्यर्थ संकल्प आएंगे जो संकल्पों की टोटल शक्ति को ही धीरे धीरे घटा देंगे, कमज़ोर कर देंगे कि व्यक्ति संकल्प समर्थ उठा ही ना सके जब तक कि उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ी मजबूरी ना आ जाए या उसको बहुत बड़ा प्रलोभन ना मिल जाए, तभी व्यक्ति मुश्किल से समर्थ संकल्प उठाता है। तो हमें संकल्पों की मात्रा को घटाना है, उनके समर्थ को बढ़ाना है। जितने हमारे संकल्प थोड़े होंगे उतने शक्तिशाली होंगे, यथार्थ होंगे, एकाग्रता के होंगे और हम अपने पाएंगे, हमारे कंट्रोल में धीरे धीरे आएंगे तो हमारा जीवन हमारे कंट्रोल में आएगा, हमारे अपनी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आएंगी, उससे हमारे संसाधन जो हमें प्राप्त हैं वो हमारे कंट्रोल में आएंगे और उनका हम यथार्थ प्रयोग करके जो हमें सफलता मिलेगी, जो हम चाहते हैं वो होगा, तो तब हमारा जीवन आनंदमय और प्रसन्न रह सकेगा। ओम शांति।